दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दरबार मखदूम माहिमी का एक ऐसा वाक़या आपको बताएंगे जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने हाजी अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ताल्लुक से काफ़ी वाक़यात सुने हैं कि आपका मज़ार शरीफ समुद्र के अंदर मौजूद है। वहीं आपको बता दें समुद्र के किनारे हज़रत फ़क़ीह अली मखदूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह माहिमी आराम फरमा है, जिनको कि हम माहिम दरगाह के नाम से जानते हैं या दरगाह माहिम या माहिमी दरगाह यानी तमाम ही लक़ब से आपको जाना जाता है। आपको बता दें दरबार मखदूम यानी कि हज़रत फ़क़ीह अली मखदूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक ऐसा वाक़या कि बकरी जिंदा हो गई। आपने बकरी के ताल्लुक से और भी बहुत सारे वाक़यात सुने हैं, लेकिन ये ऐसा वाक़या है जिसको सुनकर के यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा कि बकरी मर गई और मरे हुए कई दिन हो गए, उसके बाद भी बकरी को जिंदा कर दिया। ये शान है अल्लाह के वली की। आपको बता दें कि हजरत मखदूम माहिम अभी आप 10 बरस के थे, मगर उलूम ज़ाहिरी और मानवी से होकर के विलायत में काफी ज्यादा बुलंद मर्तबे के हामिल हो गए थे। आपके घर में एक बकरी पली थी जिससे आपको निहायत ही ज्यादा मोहब्बत थी। ये शान है हजरत मखदूम माहिम की कि आपने घर में बकरी पाल रखी थी जिससे आपको बेशुमार मोहब्बत थी, आप उससे मोहब्बत किया करते थे। आपको बता दें मोहब्बत थी, एक रोज की बात है कि आप किसी जरूरत से कहीं पर तशरीफ ले गए, अपने घर से कहीं चले गए, कोई जरूरत थी लिहाजा आप चले गए और यहाँ पर आपका जाना था। वहीं दूसरी तरफ बकरी अचानक बीमार हो गई। बकरी बीमार हो गई लेकिन वो ना बच सकी और आखिरकार वो बकरी की मौत हो गई। आपकी वालिदा माजिदा ने दरिया के किनारे उस बकरी को फिकवा दिया जिससे कि आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किया करते थे, क्योंकि अचानक बीमार हो जाने की वजह से उसकी जान चली गई तो उसको दरिया के किनारे फिकवा दिया गया। जब आप वापस आए और बकरी के मरने का वाक़या सुना तो काफी ज्यादा रंजीदा हुए और दरिया के किनारे चले गए। आपके वालिदा ने बताया कि जब आप गए थे तो वो बकरी बीमार हो गई थी और उसकी मौत हो गई, इसलिए हमने उस बकरी को दरिया के किनारे फेंकवा दिया। सुनने के बाद आप काफी ज्यादा परेशान हुए, साथ में आपकी कनीज भी आपके साथ चली गई और किनारे पहुंच गए। किनारे पहुंच करके देखा तो बकरी वहीं किनारे पर पड़ी हुई थी। कनीज से फरमाया तू वापस जा, मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा। कनीज घबरा तो जरूर गई मगर हुक्म मिलने के बाद कैसे रुक सकती थी। वापस लौटी मगर कुछ फासले पर आकर के छिप गई कि आखिरकार आज क्या माजरा है, मुझे भी देखना है। लौटी के लौट जाने के बाद आपने खुदा को मालूम है क्या पढ़ा होगा, या अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर जानता है। आपने क्या पढ़ा, दुआ की और कुछ देर वहीं पर खड़े रहे और लौंडी देख रही थी जो कि छिप गई थी कि बकरी के पैर हरकत करने लगे। उसके बाद आपने बकरी का कान पकड़ करके उठाया और कहा घर चल। बकरी जिंदा हो गई और आप उसका कान पकड़े हुए तशरीफ ले आए। ये पहली करामत थी जो 10 साल की उम्र में जाहिर हुई, जिसका चर्चा हर आम और खास शख्स की जबान पर था कि किस तरह से आपने का कान पकड़ा और कहा है बकरी घर पर चल। आपका इतना कहना था वो मरी हुई बकरी जिंदा हो गई। आपका इतना कहना था तो उस मरी हुई बकरी के हाथ पैर फड़फड़ाने लगे, कान उसने हिलाना शुरू कर दिया। आपने कान पकड़ करके उस बकरी का कान पकड़ करके आप घर ले आए। तो ये आपकी सबसे पहली करामत है जो कि 10 साल की उम्र में देखी गई। दोस्तों साथियों, उम्मीद करते हैं आपको मखदूम माहिमी का ये वाक़या बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। आपको वाक़या अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो इसको जरूर लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल रज़ा वर्ल्ड को अभी फ्री सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और कामयाब वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।